ये एक क्वेश्चन है चाइनीज़ रिमाइंडर का जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड है, तो इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ। इसमें कुछ वियर्ड एज सच नहीं है, बस इसमें यह है कि यहाँ पर जो लिखी हुई है ना मॉड की वैल्यूज़, मैंने एक चीज़ बताई कि मॉड जो होते हैं ना हमारे, जितने भी आप चाइनीज़ रिमाइंडर के थ्योरम्स देख लें, तो जो मॉड्स हमारे पास होते हैं जैसे 9, 12, 4 यहाँ लिखा हुआ है, उसके पीछे वाला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ, ये वाला, इसमें देखो 2, 3, 5, 11, तो 2, 3, 5, 11 एक ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे ये प्राइम नंबर्स हैं। बेसिकली प्राइम नंबर्स क्या होता है, जो अपने टेबल में आता है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है, हमें इनको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? प्राइम नंबर्स में। तो वो कैसे करेंगे? हमें इसके ऐसे मल्टीपल्स बनाने हैं जो कि प्राइम नंबर्स के हों। समझ आ रही है? मतलब प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स बनाने हैं इन तीनों वैल्यूज़ के। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपने ऐसे ही हैंडल करना है कि उसके प्राइम नंबर्स के क्या बनाने हैं, फैक्टर्स या मल्टीपल्स। सबसे पहले मैं 9 का बनाता हूँ। देखो मैं 9 1 से 9 करके भी कर सकता था, बट मैंने 3 के पेयर्स बनाए क्योंकि मुझे प्राइम नंबर्स चाहिए थे। प्राइम नंबर्स के पेयर्स बनाए। मैंने बोला कि अगर मैं इसको 3 और इसको 3 करूँगा तो मेरे पास 1 mod 3 आ जाएगा और यहाँ भी 1 mod 3। क्यों? क्योंकि 3 2 6 होता है, तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं 7 से करूँ, 7 mod 3 यानी कि 3 2 6, तो एक रिमाइंडर बच रहा है, तो एक, और यहाँ भी सेम। देन 12 का मैंने बोला कि प्राइम नंबर्स हैं, तो क्यों ना मैं 3 और 4, क्योंकि और किसी से ये बन नहीं रहा, तो मैंने इसलिए 3 और 4 ले लिया। सही है। अब मैंने जब 3 और 4 ले लिया, अब मैं इसमें देखूंगा कि सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास, 4 बड़ा है। तो फैक्टर्स हमने ऐसे बनाने थे, अब कोई और नंबर था नहीं, इसलिए यही हमारे पास एक चांस था इसको करने का। तो 3 4 का क्या हो गया, 12 हो गया। अब 12 हो गया, अब इसके अंदर से रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहाँ पे 0 बच रहा है, तो मैंने यहाँ 0 ले लिया। अब सबसे बड़ा इसमें देखेंगे, मतलब इन दोनों में अब सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। पहले प्राइम देख रहे थे, अब सबसे बड़ा देखेंगे। वो क्या है हमारे पास, 4 है, तो हम 4 ले लेंगे। सही है। यहाँ पर 0 क्यों बचा? क्योंकि अगर मैं 4 को 4 से मॉड करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास 0 बचेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे ले लिया। उसके बाद मैंने 16 देखा। 16 के मैंने 2 पेयर्स बनाए। किसके अंदर बनाए? प्राइम नंबर्स के उसमें बनाए, 3 और 7। 3 7 से 21 होता है। तो अब मैंने इसमें देखा सबसे बड़ा 7 है, और 7 के अंदर जो मॉड आ रहा है वो 2, क्योंकि 7 1 7 2 14 होता है, तो 16 दो बच गया। इसका क्या कहते हैं, रिमाइंडर बच गया। 7 2 14 होता है ना, 15 16 2, और यहाँ पर 3 5 से 15 होता है, तो एक रिमाइंडर बच रहा था, यहाँ पर 2 बच रहा है। तो हमने 7 को ले लिया क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ये था, इसको ले लिया। अब हमारे पास ये 3 चीज़ें आ गई। अब ये क्वेश्चन वापस से हमने क्वेश्चन बना दिया। अब हमने इसके अंदर से A1 A2 A3 निकालना है, B1 B2 B3 निकालना है, और M1 M2 M3 तो हमारे पास पता ही है क्या होता है, ये वाली वैल्यूज़ होती हैं। इसका M निकालना है, इसका M1 निकालना है। ऐसे ही यहाँ पर 1 mod 3, मैंने बताया ना, जब भी यहाँ बाहर 1 हो और अंदर कोई भी मॉड हो तो आंसर B1 लिख देना। यहाँ पर B2 था, ये भी 1 mod 4 था, तो हमने इसका 1 लिख दिया। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या था, 5 mod 7, तो इसका हमने निकाला B3 = 3, वो हमने निकाला बेज आउट से। 7 जो मॉड के साथ वैल्यू थी उसको यहाँ लिखेंगे, और जो मॉड के यहाँ वाली वैल्यू थी उसको क्या करेंगे, ऐसा मल्टीपल ले लेंगे, क्योंकि मॉड के बाहर वाली वैल्यू क्या थी, मॉड से छोटी थी, इसलिए हमने इस तरीके से लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे पूरा, तो आंसर क्या आएगा, B3 = 3। देन x के अंदर रखेंगे, x = 100 mod 84। अब इसका भी हमें निकालना पड़ेगा। सही है, इसका भी निकालना है क्योंकि ये अभी भी बड़ी वैल्यू है इससे, तो हमें क्या चाहिए, मॉड से छोटी वैल्यू चाहिए। हम इसका वापस से लेंगे, इस बार हम मॉड के इस वाली वैल्यू, क्योंकि ये बड़ी है इसलिए इसको यहाँ रखेंगे, 84 को इसका मल्टीपल रखेंगे, और सबसे छोटा रिमाइंडर इसका क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। 84 से छोटा है तो उसको हम ले लेंगे एज अ आंसर, तो 16 mod 84 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस एक छोटा सा सवाल मैंने आपको बताना था, जो कि एक थोड़ा सा कीड़े कर रहा था। और देखो सारे सवालों में ना इस तरीके से ही करना। अगर आपका मॉड जो होगा ना, अगर आपका मॉड जो होगा वो छोटा होगा और ये वाली चीज़ बड़ी होगी, तो इसको हमें इस तरीके से रख के और फिर इसको और छोटा करना है। सही है, ये बात समझ आ गई। और बाकी सवालों में भी अगर ऐसा हुआ तो वो भी आप खुद सॉल्व करना। अगर उसमें ऐसा आ रहा हो तो उसको कर लेना, बाकी मुझसे पूछ लेना, मैसेज कर देना, तो हो जाएगा इंशाल्लाह।